हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी इवनिंग का टाइम है और मैं यहाँ बना रही हूँ टिक्की चाट, आलू टिक्की चाट। तो पहले मैं आलू को बॉईल कर ली हूँ और उसके बाद फिर मैं टिक्की बनाई हूँ, फिर मैं चाट बनाई हूँ। और दही मैं लाई थी मदर डेयरी से, तो वो वाला दही मैं डालकर बनाई हूँ। और नमकीन मैं थोड़ा ज़्यादा डाल दी हूँ क्योंकि टिक्की मैं छोटा छोटा बनाई थी और एक एक टिक्की मैं बनाई थी, तो ज़्यादा मैं नहीं बनाई थी और जल्दी जल्दी बनाई थी, तो इसलिए मैं टाइम बहुत कम थे तो बहुत कम टाइम में मैं ये चाट बनाई हूँ। आप लोग बताइएगा कैसा लगा। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और एक दिन पहले ये पालक आया था रात में। तो यहाँ पे मैं पालक कुछ मतलब चुना हुआ था ऑलरेडी, मैं कुछ कट करके मैं रखी हुई थी और कुछ छोड़ दी थी क्योंकि रात में ही बनने थे, लेकिन नहीं बने, नेक्स्ट डे बने। मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं थोड़ी देर पहले सोकर उठी हूँ। तो मैं नहाई हूँ, पूजा की हूँ, उसके बाद हल्दी वाले दूध पी हूँ, उसके बाद फिर चाय बिस्किट खाई हूँ। तो अभी खाना बन रहे हैं और खाने में आज बन रहे हैं दाल में पालक डालकर पालक आलू का सब्ज़ी, यही सब बन रहा है। तो डेली तो मैं अब खाना का शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत लोग बोर हो जाते हैं। मतलब अभी बज रहा है 10 साढ़े 10 बज रहे हैं और बाहर में इतनी धूप, तो बहुत गर्मी लगती है। अब धूप में रहा नहीं जाता है। कुछ टाइम पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी, धूप में गर्मी लगते हैं, बहुत टाइम नहीं रहा जा रहा है, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा है। और अभी तो फ़ैन चलाकर मैं सोती हूँ, एक पे मैं फ़ैन चला लेती हूँ, उसके बाद ही मैं सोती हूँ। और कंबल मतलब सुबह शाम मॉर्निंग में और इवनिंग में थोड़े से मतलब ठंडी लगती है। इवनिंग में तो बहुत ही कम लगती, मॉर्निंग में थोड़ी सी लगती है ठंडी। बाबू सोई हुई है और उठेगी तो उसको आज नहलाना है। तो मैं सोची कि मैं उसको नहलाई, उसको उसका मैं आप लोग के साथ अगर पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। नहलाते टाइम बिल्कुल भी नहीं रोती है, बिल्कुल भी नहीं रोती। जब कपड़ा पहनाना होता है तभी रोती है। तो ऐसे अभी सो गई है, सो करके उठेगी तो मैं उसे नहलाऊँगी। की वजह से नींद कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि रात में नहीं सोती है, दिन में सो जाती है, रात में जगती है, तो उसकी वजह से किसी का नींद कंप्लीट नहीं होता है, खासकर हस्बैंड वाइफ का। मेरे हस्बैंड का तो बिल्कुल नहीं नींद कंप्लीट होता है क्योंकि मैं तो सो जाती हूँ बीच बीच में, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं सो पाते हैं। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और इवनिंग का टाइम है, नेक्स्ट डे का क्लिप है। और यहाँ पे मैं मूढ़ी बादाम में भूज ली थी, उसके बाद फिर नाइट में मैं बना रही थी मछली। और सब मतलब कभी नाइट में बना लेती हूँ, कभी मैं इवनिंग में बना लेती हूँ। तो जब जब भी मन होते हैं, जैसे नाइट में खाने का मन हुआ था नाइट में, डे में खाने मतलब मॉर्निंग में खाने का मन हुआ तो मॉर्निंग में। तो अभी नाइट का टाइम है और नाइट में सभी को मछली खाने का मन हुआ तो मछली आए थे और यहाँ पे मैं मछली फ्राई कर रही थी। और ये मछली तलते टाइम इतने मतलब उड़ते हैं इसमें से ऑयल, बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ही डर लगते हैं जब मछली तलते हैं तो। और यहाँ पे मैं कुछ तली थी और कुछ बचे हुए थे, तो मैं सोची कि मैं थोड़े थोड़े से मैं तलती हूँ, लेकिन फिर लेट हो जाते और मैं जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि अभी मेरी बेटी सोई हुई थी और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद रोना स्टार्ट कर दी थी। तो इसके लिए मैं जल्दी जल्दी में यहाँ पे मैं बना रही थी। और मैं यहाँ पे मसाला पीस ली थी सरसों वाला और लहसुन वगैरह डालकर मैं पीस ली थी। तो कुछ अभी बचे हुए फ्राई करने के। अभी मछली बना ली हूँ और मछली बनाने के बाद इतनी गर्मी लग रही है क्योंकि थोड़ा सा भी अब बर्दाश्त नहीं होता है, फ़ैन ऑन करना पड़ता है। और मछली मैं बना ली हूँ और ये जो मछली है ना उसमें से ऑयल निकलते हैं। तो मैं पहले मछली बनाती थी तो उसमें क्या होता था, मैं मतलब मछली बनाना तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा रखते हैं मछली में, तो उसके अकॉर्डिंग मैं तेल रखती थी। लेकिन बनाते बनाते ये समझ में आया कि उस मछली में से तेल निकलते हैं। ऐसे मुझे पता था पहले से तेल निकलते हैं, लेकिन इतना निकलते हैं मुझे नहीं पता था। असल मछली होता है उसमें से बहुत ज़्यादा तेल निकलता है, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब तेल निकलता है। तो मैं तल रही हूँ, मछली तल रही हूँ और जितना मैं तेल डाली थी उतना ही तेल है और थोड़े से बढ़ गए। तो पिछले बार मैं बना रही थी तो मैं सोची कि मैं जितना तेल डाली थी कढ़ाई में उतना ही है और थोड़े से बढ़े हुए लग रहे हैं। और मैं मछली तली जा रही, तल रही हूँ फिर भी तेल मतलब वही है। तो फिर इस बार मैं मछली बनाई हूँ तो मैं सोची कि मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा हल्का सा कम मैं डालती हूँ क्योंकि ऑलरेडी उसमें से ऑयल निकलते हैं। और कोई भी चिकन वगैरह बनाते हो या मछली बनाते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल रख कर बनाते हो क्योंकि चिकन वगैरह ऐसे ही बनते हैं, कम ऑयल में नहीं बनते हैं, मतलब कम तेल में नहीं बनते हैं। और मछली भी कम तेल में नहीं बनते हैं, लेकिन मछली से तो तेल निकलते हैं, तो थोड़ा हल्का सा कम तेल रखने पे सही रहता है क्योंकि हेल्थ को ध्यान में रखते हुए खाना चाहिए। तो ऐसे तो मछली बन गए हैं, तो बनने के बाद मैं शूट नहीं की हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं शूट कर लूँगी, मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी।
और तो इस बार मैं थोड़ा कम ऑयल रखी हूँ, उसके बाद फिर मैं बनाई हूँ और बहुत अच्छे बने हैं। देखने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, टेस्टी बने हैं। और इतनी गर्मी लग रही है अभी किचन में खाना बनाने के बाद, इतनी गर्मी लग जाती है। तो अभी मैं फ़ैन ऑन करके मैं बैठी हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं बालकनी में निकल गई थी थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ा मुझे अच्छा लगा। और फिर मैं आकर रूम में, मुझे आप लोगों से बात करनी थी, तो मैं आकर रूम में फिर शूट करने लगी। और मेरा आदत हो गया है, जब खाना मैं बनाती हूँ तो बीच बीच में होता है ना, कभी थोड़ा सा कुछ खा लेने का, कभी कुछ खा लेने का। तो अभी मुझे वही खाने का मन हो रहा है, तो चलिए खाती हूँ मैं। तो ये भी नमकीन बेसन का है, ये भी बेसन का है, नीचे बिस्किट है और कुरकुरे वाला मैं साइड में रखी हूँ। तो अभी मैं सोच रही कि ये बेसन वाला मैं खा लेती हूँ। और एक ये है, तो अभी मैं ये वाला खा लेती हूँ नमकीन, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा तीखा है और ये सिंपल है, ठीक है। तो ये खा लेती हूँ मैं। और मैं मछली या चिकन वगैरह कुछ भी खाती हूँ तो उसमें मुझे चावल खाना पसंद है। और रोटी भी खा लूँगी, लेकिन एक रोटी, उससे ज़्यादा नहीं। और चावल मुझे ज़्यादा पसंद आता है। तो मतलब चिकन और या फिर फिश कड़ी हो तो उसमें मुझे ज़्यादा अच्छा चावल लगता है, तो मैं उसमें चावल ही बनाती हूँ। तो अभी मैं चावल बना ली हूँ। और मैं सोची कि मैं 2-3 दिन से आप लोगों के साथ मैं ब्लॉग शेयर नहीं की हूँ, तो मैं ब्लॉग बड़ा शूट करती हूँ। जब मैं मछली बना रही थी तो उससे मैं ऑलरेडी फीड करवा चुकी थी, लेकिन जब मैं मछली बना रही थी तो बीच में मुझे छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि वो रोने लगी थी बहुत ज़्यादा। और वो जब भी सुसु वगैरह कर लेती है या पोटी कर लेती है तो मतलब भूख लग जाता है उसे, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो मैं मसाला भून रही थी, तो मसाला मतलब आधा भून गए थे और थोड़े से और भुनने थे। तो मैं छोड़ करके फिर उसे गई और उसे फीड कराई और उसे सुलाई, मतलब सुलाई नहीं, मैं सुलाया तो मेरे हस्बैंड सुलाया। उसके बाद फिर मैं जाकर मैं मछली बनाई हूँ, क्योंकि बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी, बहुत ज़्यादा। और फिर सभी लोग बोले कि नहीं ये छोड़ो, जल्दी से जाकर फीड कराओ, क्योंकि पहले बच्चा को देखना ज़रूरी होता है। खाना वाला तो 10-11-12 बजे तक भी हो जाएंगे, क्योंकि बच्चा रोने लगता है तो बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं होता है और बहुत मन अजीब सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और कल उसे सुई पड़ना है, तो मुझे अभी से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। कल मॉर्निंग में सुई दिलवाने के लिए उसे सुई दिलवाना है, तो कल निकलना होगा मॉर्निंग में। सुई दिलवाने के बाद बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है, फीवर वगैरह भी आ जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है अभी से मुझे। पहले भी मैं ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो कल सुबह में उठने हैं और चाय वगैरह पीकर निकल जाने हैं उसे सुई दिलवाने के लिए। सो फ्रेंड्स, हो सकता है तो कल मैं मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी और प्रॉपर मैं ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आई होप मैं जो भी ब्लॉग वगैरह शेयर करती हूँ आप लोग को पसंद आते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है, कोई भी काम ज़्यादा हो जाता है या कुछ मतलब ये हो जाता है, मैं बिज़ी हो जाती हूँ, तो मैं ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाती हूँ। कि हाँ, माइंड मेकअप करना होता है, हाँ आज ब्लॉग शूट करना है, ये करना है, वो करना है। तो अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है ब्लॉग शूट करने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए। जिस दिन मेरा वीडियो नहीं जाता उस दिन लगता है कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छी लगी होंगी और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाली है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और इस ब्लॉग को भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा।